तो फाइनली हमें नेटफ्लिक्स का जो डेयर डेविल था उसका मार्वल में कमबैक दिखने को मिल रहा है और हमें उसका ट्रेलर देखने को मिल चुका है। जिन लोगों को नहीं पता है या जो लोग पहली बार इस ट्रेलर को देख रहे होंगे, जिनको आइडिया नहीं होगा कि पीछे क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा था ट्रेलर में। मतलब उनको फिस्क और मॉर्डॉक का जो कन्वर्सेशन है वो देख करके लगा हुआ है कि भाई साहब दो मतलब जन्मों जन्मों के बिछड़े जो दोस्त हैं वो मिल रहे हैं। और मतलब भाई साहब फिस्क भाई साहब बोलते भी हैं कि यार तुमको मिस तो किया मैंने। और मतलब उस टाइम पे लगा कि उठ के दोनों एक दूसरे को कूट ना दे, क्योंकि हम तो पुराने वाले हैं, हमको पता है कि क्या चलता है भाई, कितने जानी दुश्मन हैं। और हमको एक सीन में देखने को भी मिलता है कि भाई साहब वो जो पेंटिंग है जहाँ पे फिस्क को डेयरडेविल यानी कि किंग पिंग को डेयरडेविल ने कूट कूट करके जो वो एकदम आर्ट बना दिया था, वो भी देखने को मिलता है। तो भाई साहब ट्रेलर स्टार्ट तो बहुत तगड़े तरीके से होता है। और मार्वल आज से नहीं लगा हुआ है इसके पीछे। मतलब 2022 में केविन फाइगी चीचा आए और उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है इसको 18 एपिसोड में बनाऊंगा, नए यूनिवर्स में सेट करेंगे, नया कुछ करेंगे, बिल्कुल ही सब कुछ चेंज कर देंगे, तुमको मजा ही आ जाएगा। और हमारी फटी पड़ी थी क्योंकि हमने देखा था, हमने डेयर डेविल को नेटफ्लिक्स पे 3 सीजन आए हुए हैं उसके। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम जाकर के देख लो, बहुत ही अमेजिंग है। उसके साथ साथ पनीसर भी देख लेना क्योंकि चीजें मैच करने वाली हैं। खैर बैक टू दिस ट्रैक। तो हमें लग रहा था कि भाई हमको तो कुछ चाहिए सॉलिड वाला, और हमको मतलब एकदम ऐसा कुछ दे दो कि मजा ही आ जाए देख करके। और मतलब जो कैरन और फॉगी का कैरेक्टर है उसको ना लाने की बात चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई मैट मॉडॉक तो सेम एक्टर ही प्ले करेंगे, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगा। बट मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो गया कि सीक्रेट एनविजन ने हक दिया। मतलब जो टट्टी की है उसने मार्वल के मतलब चरित्र पे, उसके बाद सब कुछ बदल गया है मार्वल की तरफ से। हुआ ये कि उन्होंने नया राइटर हायर किया, पूरे पुरानी टीम को फायर किया, फायर नहीं हटा दिया इस पे से, फायर ही समझ लो। और फिर सब कुछ नए से स्टार्ट किया उन्होंने, नई राइटिंग की, 18 एपिसोड को घटा करके 9 एपिसोड में किया। और जो पुराने कैरेक्टर्स थे उनको वापस लाया और सारे कैरेक्टर्स को मिला करके एक वही यूनिवर्स को कंटिन्यू किया, उसी ब्रूटैलिटी, उसी मतलब जो नुआंसेस के साथ। लेकिन कुछ जो माइनर चेंजेस किए हैं कि मैड मॉडॉक जो है वो डेयर डेविल का कैरेक्टर छोड़ चुका है, यहाँ पे ट्रेलर में ये बताया जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि शायद ये सी हल्क से पहले के टाइमलाइन पे टेक प्लेस करेगा, क्योंकि उसमें तो हमने देखा था कि डेयर डेविल सूट वूट नया पहन के घूम रहा था। और स्पाइडरमैन वाला जो नो वे होम वाला सीन था वो कहाँ तक जाता है ये हमें नहीं पता है। तो वो तो मतलब जब आएगी ये तभी आके पता चलेगा कि हमको कि कहाँ ये चीज़ लैंड करती है। खैर अभी ये आगे हमको पता चलता है कि भाई साहब जो है वो अपना जो डेयर डेविल वाला आइडेंटिटी है वो छोड़ चुका है, वो एक नया इंसान बन चुका है। उसका रीज़न ये भी थ्योरीज चल रही हैं कि भाई फॉगी की मौत हो जाएगी तो उस हिसाब से चलेगा, कैरन माल है तो उसको बचा लेंगे। खैर बैक टू द पॉइंट। अब इस ये बंदा मतलब जो है वो औरत का चुंबक बन के घूम रहा है हर जगह पे, जितनी लड़कियां हैं सब इससे प्यार कर रही हैं। टोनी स्टार्क है गला ये साला। फिर हमें पनीसर का भी कमबैक दिखता है, हमको दिखता है कि भाई साहब बहुत कुछ है जो मतलब मजा आएगा देख करके। एंड लुक्स अमेजिंग, मतलब वो जो एक चार्म है वो तुमको देखने को मिलता है, वो ब्रूटैलिटी, वो खून निकलना, वो मारपीट करना, वो टेंशन एक दूसरे के बीच, आहा हा हा हा, मजेदार मजेदार मजेदार। मैं मतलब अगर तुमने नहीं देखा है तो तुमको 2-3 शोज रिकमेंड करूंगा मैं, तुम वो जा करके देख लो। डेयर डेविल नेटफ्लिक्स पे 3 सीजन है उसके, वो तो देखना ही देखना। पनीसर का 2 सीजन आया हुआ है, देखना, दोनों ही मस्त है, मतलब मज़ेदार है दोनों। उसके बाद से अगर तुम देखना चाहते हो, तुमको मतलब थोड़ा आइडिया लेना है तो ल्यूक केज भी देख सकते हो तुम, और आयरन फिस्ट भी देख सकते हो, और उसके साथ साथ डिफेंडर भी देख सकते हो। ये 4-5 एक शो बन के यूनिवर्स टाइप का चलता था उस टाइम पे, नेटफ्लिक्स का अपना मार्वल यूनिवर्स चलता था। तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या कहाँ कुछ लैंड करता है। ल्यूक केज और जेसिका जोन्स का तो कुछ कैरेक्टर वापस नहीं आ रहा है, वो भी कैमियो हो सकता है, उतना कुछ कहा नहीं जा सकता। बट यहाँ पे मतलब तुम ऐसा समझ लो कि भाई पनिशर और डेयरडेविल पुराना वाला तुम देख लो, तुमको आइडिया लग जाएगा। एको भी देख सकते हो बट एको इज लाइक टट्टी, तो क्या ही बोलूँ मैं। और बहुत टाइम बाद मतलब भाई लोकी सीजन 2 के बाद इन्होंने एगेथा ऑल अलोंग में हगा है, उसकी एंडिंग तो क्या ही बकवास करी। शो थोड़ा सा बेटर था बट तुम समझ ही सकते हो।
उसके बाद भाई जो सी हल्क में इन्होंने टट्टी फैलाई है, मतलब हग ही दिया था। सीक्रेट इन्वेजन तो मैंने बोला ही है कि मैं उससे वाहियात सो मैं अपने दिमाग से निकालना चाहता हूँ उस समय उस चीज़ में। भाई साहब मूवी के अलॉन्ग ये बहुत अच्छा कर रहे थे, बट शोज में तो इन्होंने पूरा चीचा लेदर ही फैला दिया है। बाकी ये इससे कमबैक कर रहे हैं और ट्रेलर सॉलिड लग रहा है, वो चीज़ें फील आ रही है कि भाई वो जो चढ़ के एकदम कूदता है, उसके पाँव पे पाँव तोड़ देता है, फील्स लाइक समथिंग। तो ब्यूटी तो मतलब अपने अंदर लेके चल रही है ये शो, और वो चीज़ें तुमको फील हो जाएंगी अगर तुमने पुराने शोज देखे हैं कि भाई वो वाला वाइब ये कैरी ऑन कर रहे हैं आगे। ऐसा नहीं है कि पूरा कुछ चेंज कर दिया है, विच इज़ अ नाइस थिंग। जो कि तुम नए लोग भी हैं उनको भी देखने में मज़ा आएगा, जो पुराने लोग हैं हम जैसे लोग हैं जो कि मतलब इतने टाइम से देखते आ रहे हैं ये शोज, उनको भी देखने में मज़ा आएगा, हम फोकस कर सकते हैं। और होपफुली हमको पनिशर का भी आगे कुछ और देखने को मिलेगा, क्योंकि पनिशर भी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ये जो स्ट्रीट हीरोज है ना, जिसमें तुमको डेयर डेविल, ये स्पाइडरमैन वगैरह आते हैं, आयरन फिस्ट वगैरह आते हैं, उसमें पनिशर एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो विजिलेंटी बोल सकते हो तुम वो है, क्योंकि वो कैरेक्टर एंटी हीरो टाइप का है। उसका अपना कोई मोरल वगैरह कुछ नहीं है, वो भाई तुमने अगर गलत किया है तो तुम मरोगे, दैट्स इट। तो वो स्ट्रीट लेवल जो एक आर्मी तैयार कर रहा है मार्वल, उसके लिए वो बहुत तगड़ा काम करने वाला है। इट फील्स लाइक कि एक अच्छे डायरेक्शन में हेड कर रहा है, क्योंकि मार्वल का जो ये वेब सीरीज वाला सिनेरियो है वो उतना कुछ खास चल नहीं रहा है आजकल, मतलब आजकल क्या कभी से नहीं चल रहा है। सिर्फ लोकी और एक दो सीजन्स जो हैं वो तुमको अच्छे मिलेंगे, बाकी कुछ खास नहीं है। बट मुझे लगता है कि मिडनाइट सन्स में ये भी डेयर डेविल को भी ऐड करने वाले हैं ये लोग, और उस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, विच इज़ गुड थिंग बिकॉज मतलब एक स्ट्रीट लेवल जो एवेंजर टाइप का एक टीम होने वाला है, वो भी तुमको मज़ा देगा, एक अलग वाइब देगा। और जो अपना एक पूरा तगड़ा जैसा सीक्रेट वार वगैरह वाला फाइट होता है वो भी एक तगड़ा मज़ा देगा। अब सीक्रेट वार के बाद ये लोग स्ट्रीट लेवल पे क्या कुछ चेंज करते हैं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, बट अभी के लिए ये ट्रेलर हाल फिलहाल में आई कई वेब सीरीज से ज़्यादा बेटर लग रही है मेरे को। मज़ा आया मुझे देख करके, आई एम अप फॉर इट। मैं देखना चाहता हूँ मैट मोडक को और 10 लड़कियों के साथ घूमते हुए। मैं देखना चाहता हूँ केरन की खूबसूरती, और मुझे मज़ा आएगा उसको देख करके। तो बस यही था मेरा ट्रेलर को लेकर के रिव्यू। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर को कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक तो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।